हमने कल इनसे कहा राम लखन जी से कि राम लखन जी आपका जीवन धन्य हो गया और आपने इस कुल को पावन किया, भगवान आप पर कृपा करें। तो राम लखन जी ने रो करके, दिल्ली से कई लोग कल आए थे, विदा हुए तो बड़े भावुक थे। तो हमने कहा आप क्या चाहते हो? बोले हमारे तो एक ही मनोरथ है, हमारे भैया के, हमारे रघुनाथ के, हमारे बड़े भैया के मुक्ति हो जाए, भगवान उनके ऊपर कृपा करें, हमारे पूरे परिवार पर कृपा करें। और यहाँ तक कहा कि हमारे दोनों भतीजों को हमारे भैया की तरीके आगे बढ़ाएं, बस यही हमारा मनोरथ है। ऐसा दानवीर जो अपने मनोरथ में भागवत तो सुनता है पर अपने कल्याण की जिजीविषा नहीं रखता, बल्कि अपने अग्रज भैया राममूर्ति को रघुनाथ कह के पुकारता है और कहता है कि उनका कल्याण। ऐसा भाई हमने अपने जीवन में देखा नहीं। कुटुंब बड़ा प्यारा होता है, परिवार की बड़ी मनोदशा, बहुत बहुत भाग्य से अच्छे परिवार मिलते हैं वो मैनेजर साहब। ऐसा परिवार जिसमें लक्ष्मण जैसा भाव हो। और बहुत बीमार थे राममूर्ति जी और लक्ष्मण को हमने फोन किया कहाँ हो, तो लखन ने कहा कि भैया के लगे यही शीशा से देख पावत है, अंदर नहीं जा रहा। अंगौछा और बनियानी पहन करके दिल्ली भाग गया, सुना तो हमने कहा कि लक्ष्मण समस्या ही ऐसी है, क्या करोगे? तो वहां से चिल्ला के रोते हुए लक्ष्मण ने कहा था मुझसे कि भगवान हमार पूरी संपत्ति ले लेते, कौनो ऐसी पूजा करा देता कि हमरे रघुनाथ को बचा लेते। संपूर्ण क्षण मेरे को स्मरण में आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम हृदय से सादर प्रणाम करते हैं। और अपने प्रिय राममूर्ति जी का तो कहना है क्या बात है। राममूर्ति और अपने बीच के प्रेम को सुनाने लगूंगा तो 7 दिन और लगेंगे। 7 दिन में फिर भागवत नहीं होगा। बस इतनी सी बात रहती थी कि जब विदाई होने लगे थे, एक बैग इस कांधे पर, एक उस कांधे पर, एक मूढ़े पे रख करके जब स्टेशन पर चलने लगे तो मैं डांटता था कि इतना पैसा है, ठीक कुली नहीं कह सकते, चुप्पे से कहूँ डांट के। तो जानते कहते महाराज पूरी दुनिया के लिए कुली हुई हैं, पर आपके तो हम ही कुली है, हम ही सेवा कहे। इस जिंदगी में आपकी सेवा के लिए ही है बहुत। आज जब हम लोग पूरे देश में सुने जाते हैं, आस्था भजन के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, अगम ग्राफिक्स के माध्यम से, इस समय लाखों लोग आपकी कथा को सुन रहे हैं। हर व्यक्ति को अनुभव है कि पूरी दुनिया से फोन आते हैं कि कथा हो रही है। हमारे राममूर्ति जी हमारे को टेलीविज़न में कथा कराने के लिए कि पूरा 156 देश अपने महाराज को इकट्ठा देकर तो 2-2 हज़ार जमा करने वालों का 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया था कि अपने महाराज के बारे साल भर में जो जमा हो जाए नहीं, अपन सब इकट्ठा करके महाराज की कथा टेलीविज़न पर करावा जाए। नैमिषारण्य की धरती से जब 108 पारायण का शुक्ल जी प्रसारण हुआ तो मैं अपने कमरे में बहुत रोया कि प्रसारण तो हो रहा है पर जो प्रसारण को चाहता था वो नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल दिल्ली जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो है ना कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। कोई अपने जीवन में इतना प्रेम कमा पाता है, धन कोई कमा लेगा, द्वेष कोई कमा लेगा, पट्टीदारी कोई कमा लेगा, अनिल बेटुआ रुपया कोई कमा लेगा, लेकिन राम मूर्त बन करके प्रेम कोई कमा पाएगा, कोई कमा पाएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा। इतना प्रेमी जीव मिलना कठिन। आज पूरी जनता उस व्यक्ति के लिए रो रही है। ये उस व्यक्ति का आशीर्वाद है
कि उसके न रहने पर उसकी कथा उसके रहने से ज्यादा अच्छी हो रही है। ध्यान रखें।